हर हर महादेव मित्रों, मैं हूं दर्शन खरे और ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मे 25 एग्जाम के लिए लॉ की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए लास्ट 2 मंथ्स की, लास्ट 60 डेज की। तो कृपया 5-10 मिनट कहीं पे निकाल के बैठिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा डिटेल, अच्छी चीज़ें समझाने में समय लगता है, तो वीडियो थोड़ा डिटेल में रहेगा तो आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, शॉर्ट में समझाना बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट अ रील, इट इज़ अ कंटेंट ओरिएंटेशन। मैं हूं आपका कोर कंटेंट टीचर और लेके आ रहा हूं आपके लिए मे 25 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। कृपया ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, सबसे पहला कोट जो आपने याद रखना चाहिए वो ये है, डू द रिक्वायर्ड एंड राइट थिंग। रिक्वायर्ड और राइट चीज करोगे तो रिजल्ट आएगा, और रिक्वायर्ड और राइट चीज करने से पहले पीछे हटना नहीं है। दूसरी बात, मेहनत करने की इच्छा है तो यह स्ट्रेटेजी आपकी काम करेगी, बिकॉज सीए के रिजल्ट बिना मेहनत के आ ही नहीं सकते। इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा और ये दोनों चीजों के लिए रेडी रहेगा। चलो शुरू करते हैं। पहले तो मैंने स्टूडेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, बिकॉज ये समय की जरूरत है। आप कहां से पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, इसके ऊपर बहुत डिपेंड है। ये समय की जरूरत है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। पहले टाइप के स्टूडेंट्स जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि भैया लॉ क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसा चलता है वगैरह, या जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है या कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है। अब कैसे पता चले कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या कैसे पता चले कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, इसके लिए मैंने कुछ सिम्टम्स लिखे हैं। दीज आर द काइंड ऑफ सिम्टम्स। आप देखिएगा ये टोटल 5 जो सिम्टम है, आप इसमें से कितने कंप्लाई करते हो। जितने ज्यादा सिम्टम आप कंप्लाई करोगे, आप उस कैटेगरी के पर्सन रहोगे। पहले खुद को प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए पहले खुद को जानो कि आप कहां खड़े रहते हो। अगर आपको पता ही नहीं है आप कहां पे खड़े हो, तो किस बात का प्रिपरेशन। अरे भाई, युद्ध पे जाना है तो पता तो चलना चाहिए कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी और मेरे पास कितने हथियार है। अगर आपको पता ही नहीं आपके पास कितने हथियार है तो कैसे पता चलेगा। इसलिए पहले खुद को जानो। तो कैसा पता चलेगा कि भैया हमारे कंसेप्ट क्लियर है नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले खुद से पूछो कि आपको लॉ में कितना कॉन्फिडेंस है। क्या आपका कॉन्फिडेंस कम है? क्या सब्जेक्ट के बारे में सुन के आपको डर लगता है? क्या सब्जेक्ट के बारे में सुन के आपको टेंशन आता है? क्या आपका सवाल यह है कि आपको डिटेलिंग्स नहीं पता, या आप किसी हवा में हो, या आपको ऐसा लगता है कि भाई जो भी आता है मेरे को बहुत अच्छे से आता है एक्सेट्रा। ठीक है, या तो फिर आपका सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस गुड है, अच्छा है, आपने रेगुलर बैचेस बहुत अच्छे से किए हैं, आपने रेगुलर बैचेस में काफी सारा आंसर राइटिंग करके देखा है, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देखे हैं, कोर टॉपिक्स आपको याद है, आपको सेक्शन नंबर्स और आपको ई फॉर्म याद है। चलो सेक्शन नंबर एक आधी बार बाजू में रख सकते हैं, पर ई फॉर्म्स जिनके ऊपर आपको मार्क मिलते हैं, क्या आपको ई फॉर्म्स याद है? ये सवाल आप खुद से पूछिए। दूसरा सिम्टम, क्या आपको चैप्टर या सिलेबस पता ही नहीं है कि सिलेबस में कितने चैप्टर्स है। 16 चैप्टर्स लॉ के कौन कौन से है, आपको पता है या नहीं पता है। 16 चैप्टर्स लगभग आपके 10 चैप्टर्स, बेसिक वाला एक चैप्टर, एलएलपी, फॉरेन कंपनीज ये वाले चैप्टर, और 3 अदर लॉज के कंटेंट। ये क्या आपको याद है कि इतने चैप्टर्स है? क्या आपको चैप्टर का सिलेबस पता है? क्या उसका वेटेज पता है? क्या आपने कभी कोई टेस्ट दिया है फुल सिलेबस का जिसके अंदर आपको 35 मार्क्स से कम मिले? अगर आपने टेस्ट दिया है, नहीं दिया है तो मार्क्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पर अगर आपने लॉ का फुल टेस्ट दिया है और आपको 35 मार्क्स से कम है, या आपको 35 मार्क्स से ज्यादा आए हैं और आपको कॉन्फिडेंस है, क्या आपका अप्रोच, कोई स्पेसिफिक प्लान आपके पास लॉ का नहीं है कि कैसे मुझे जाना है, आगे बढ़ना है, या आपके पास कुछ प्लान है कि सर ने मेरे साथ इतना करवाया था, इतना आंसर राइटिंग करवाया था, इतना रिवीजन करवाया, तो मुझे पता है कैसे करना है। सबसे आखिरी, क्या आपने आंसर राइटिंग किया है लॉ का, या आपने कभी आंसर राइटिंग किया ही नहीं है? क्या आपने 150 से 200 सवाल सॉल्व किए? देखो ये सिम्टम्स, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें से हर एक चीज कंप्लाई करनी है। मेजॉरिटी ऑफ चीजें आप जिस कैटेगरी की यहां पे कंप्लाई करोगे, वो कैटेगरी के पर्सन आपने खुद को मानना है। देखो, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता, मेरा जेन्युइन मकसद ये है कि आप खुद को जानो कि आप कहां पे खड़े हो। आपको पता ही नहीं आप कहां पे खड़े हो, तो मैं कैसे स्ट्रेटेजी बताऊं आपको। तो पहले हम कितने पानी में है ये देखना जरूरी है बेटा। ठीक है, इसके एडिशन में भी मैं लिख सकता हूं, क्या आपको सेक्शन नंबर्स या एटलीस्ट ई फॉर्म्स याद है? सेक्शन नंबर तो स्ट्रक्चर, ये सेक्शन नंबर भी वैसे याद रखने चाहिए। एग्जाम में कई बार एक्सपेक्टेड होता है सेक्शन नंबर से सवाल पूछा जाता है कि ये सेक्शन में क्या लिखा है बताओ भैया, ये सेक्शन लगेगा क्या, क्या बताओ भैया। तो ऐसे केस में क्या आपको सेक्शन नंबर याद है? क्या आपको ई फॉर्म पे तो मार्क्स होते हैं, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कितने सारे ई फॉर्म दिए हैं, क्या आपको ये याद है? अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो ऐसा मान सकते हैं आप कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हो जिनको कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। रादर मैं इसको कहूंगा लो कॉन्फिडेंस वाला आपका लॉ सब्जेक्ट है। सी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। गलती को अभी समझ जाना, अभी एक्सेप्ट करना, खुद को अभी समझ जाना, ये अगला प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी आपके लिए खोलेगा। और मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता, क्योंकि 2 महीने मैं डिमीन करके भी क्या ही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। रादर आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो, इसकी तरफ अपन मौका देख सकते हैं। सो लो कॉन्फिडेंस वाले। और कैटेगरी 2 में आते हैं भैया गुड कॉन्फिडेंस वाले, कि जिनको लॉ के ऊपर भरोसा है, सेक्शन ई फॉर्म्स याद है भैया, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए हैं, क्वेश्चन आंसर लिख के देखे हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर ढांचा पता है, वो आते हैं।
नॉर्मली रेगुलर बैच मेरा जिसने अटेंड किया होगा, हो सकता है वो बंदे को लगभग ये सब चीजें, क्योंकि ये हमने क्लास में करवा लिया है। हाँ, अगर आपने मेरा रेगुलर बैच किया है पर वो इरेग्युलरली किया है, रेगुलर बैच भी इरेग्युलरली, तो देयर आर क्वाइट अ चांसेस कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। तो पहले खुद को जानिए। अब शुरू करते हैं कि अगर आप कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हो, लो वाले, अब एक एक कैटेगरी देखना पड़ेगा, दोनों तो एक साथ नहीं देख सकते, इसलिए सुनिएगा, 2-5 मिनट रहिएगा। कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हो कि भाई आपका लो कॉन्फिडेंस है, आपका लग नहीं रहा लॉ में आपका स्कोर आ पाएगा। देखो, ग्रुप 1 में लॉ के अंदर स्कोर करना इसलिए जरूरी है बिकॉज अकाउंट्स का पेपर कैसा भी आ सकता है। यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट गाइस, तो उसका पेपर कैसा भी आ सकता है। एंड डीटी और जीएसटी की साइज तो आपको पता है भाई साहब कितना बलाढ्य सब्जेक्ट है और किस प्रकार से चलता है, तो उसमें स्कोरिंग एक्सपेक्ट करना ये थोड़ा सा डाइसी मैटर है, यू ऑल्सो नो गाइस, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में लॉ इज वन ऑफ द स्कोरिंग बिकॉज कन्फाइंड सब्जेक्ट है, रिलेवेंट कंटेंट है, उतना लिखो तो मार्क्स आ सकते हैं, और बच्चों ने किया भी है। इसके पहले के अटेम्प्ट में बच्चों ने 75, 70, 70, 80 मार्क्स लाए हैं लॉ के अंदर, तो आप भी ये कर सकते हो, क्यों नहीं। तो अगर आपका लो कॉन्फिडेंस है और आपको इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना है, तो रादर मैं कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि भाई साहब आप फास्ट ट्रैक बैचेस के लिए चले जाइए, ठीक है। फास्ट ट्रैक बैचेस अगर आप करोगे, अगर आप मेरे रेगुलर के स्टूडेंट हो ऑलरेडी May 25 के, सिर्फ May 25 के, तो आपको फास्ट ट्रैक बैचेस प्रोबेबली हो सकता है 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगी। मेरी ही बैचेस लेना कंपलसरी नहीं है, रादर मैं बोलूंगा कि मेरी बैचेस अगर आप लोगे तो आपको कितना एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन के लिए, मैं यहाँ प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं आ रहा हूं, पर आपका समय मैं बचा सकता हूं, मैं आपका वो समय बचा सकता हूं कि अगले 2 महीने आप पूरा का पूरा पढ़ो और फिर भी कॉन्फिडेंस ना रहे। उससे अच्छा भाई साहब 30-40 लेक्चर देख लो और आपका तगड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। ये मैं यहां पे कहने के लिए आया हूं। एक टीचर जंगल में चल चुका होता है, उसको पता है कि ये जंगल में अंधेरा कहां है, सांप कहां है, बिच्छू कहां है, शेर कहां है और उनसे कैसे बचा जाता है। मेरे अंदर पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है, या किसी भी टीचर में पिछले 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, 10-15 ईयर से पढ़ाने वाले, उसको पता है कि भैया किस प्रकार से ये चलना है। तो हम आपको अंधेरे से, शेर से, बिच्छू से, सांप से बचा सकते हैं। तो अगर आप ये चीज देखो तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। हमारा एक्सपीरियंस आप आपका समय सेव करने में लगा सकते हो। तो आप फास्ट ट्रैक बैचेस के लिए चले जाइए, क्योंकि उन फास्ट ट्रैक बैचेस के अंदर आपको 40 लेक्चर मिलेंगे, 100 आवर्स के अंदर कंटेंट कवर होगा, लगभग 100 आवर्स ये डेडिकेटेड समय, क्योंकि देखो ओरिजिनल बैच हमारी 200 से 250 घंटे की होती है, मिनिमम उससे आधा समय तो लगेगा बैच को और कंटेंट को कवर करने के लिए। तो 100 आवर्स से नीचे अगर कोई कंटेंट होगा तो आपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज टोटल आप कोर कंटेंट 100% देखने जाओ, 100% नॉलेज देखने जाओ, जो आपको बैच के लिए जरूरी है। जो न्यू बनता है नॉलेज और कंटेंट, जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन आंसर बनता है, AWP बनता है, वो चीजें, और अगर 300 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो बैच में है, हर एक सेक्शन कवर किया है 100%, कोर नॉलेज दिया है 100%, मतलब यहां तक ऑडिटर वाला सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो ऑडिट रेम्यूनरेशन दिखाए हैं, शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ चार्ज खोल के दिखाए हैं। ये नॉलेज इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसके ऊपर आंसर राइटिंग पॉइंट के न्यू बने। जितना नॉलेज लोगे उतने पॉइंट्स याद रहेंगे, जितने पॉइंट्स याद रहेंगे उतने ज्यादा लिख पाओगे। तो ये तीनों चीजें जरूरी है, कोर कंटेंट, कोर नॉलेज और 300+ क्वेश्चन मिनिमम डिस्कस होने चाहिए क्लास में। और फिर उसमें लग ये एडिशनल चीज है, 148 सेक्शंस याद करवा के दिए हैं, जिससे आपका सब्जेक्ट पे होल्ड रहेगा। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन नंबर से, तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज एग्जाम में बैठ के आपका ऐसा होगा कि यार ये सेक्शन कौन सी चीज का है। नीचे 80+ ई फॉर्म्स क्लास के अंदर याद करवा के दिए हैं, बाकायदा ई फॉर्म्स के लॉजिक बताए, और कई सारे केसेस में तो भाई साहब हमने ई फॉर्म ओपन भी करके दिखाए हैं, जैसे एनुअल रिटर्न्स के ई फॉर्म, जो मेन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ई फॉर्म, ये हमने ओपन करके दिखाए हैं। तो 80+ ई फॉर्म्स हमने यहां पे डिस्कस किया, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। नीचे अगर आपको सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस जनरेट करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो भैया रेडी हूं सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए, अगर आपको ये सिचुएशन क्रिएट करना है तो आपने एक गाइडेड मेंटोर के साथ में जाना जरूरी है। अब ये जरूरी नहीं है मेरी ही बैच लो, पर मेरी बैच 100 आवर्स की, और मुझे ऐसा लगता है कि 100 आवर्स के नीचे कोई भी कंटेंट आपको जस्टिफाइबल नहीं रहेगा। नीचे ऑडियो रिविजन हम एडिशनली देते हैं, टेस्ट पेपर विद द मॉडल आंसर हम एडिशनली देते हैं, तो इससे आपको फायदा होगा। अब इस फास्ट ट्रैक बैच में आपको एडिशनली क्या करना है, जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर में स्टार मार्क आपको करके दूंगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी पूरा कवर किया है, 300 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किया भैया हमने बैच के अंदर, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगा। तो ये जो स्टार मार्क क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ये स्टार मार्क क्वेश्चन एंड आंसर्स को आपने सिर्फ सॉल्व करना ही, एक एडिशनल मेहनत लगेगी, क्योंकि ये देखो ये फास्ट ट्रैक बैच है, अगर हम 100-150 सवाल सॉल्व करने पे जाएंगे तो बैच बहुत लंबी हो जाएगी। तो ऐसा कि इसमें आपने स्टार मार्क क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहिए, ये बस एक एडिशनल मेहनत आपको करनी है। जिसको सॉल्व भी कैसा करना है उसकी टेक्निक भी मैंने बोली है, उसकी टेक्निक भी बोली है, और सॉल्व क्या क्या करना है और क्या प्रोविजन होनी चाहिए वो डिस्कशन भी मैंने किया है। तो पूरे इन क्वेश्चन का डिस्कशन किया है स्टार मार्क, जो आपको सिर्फ सॉल्व करके देखना है, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाए, जो 100 कॉन्फिडेंस आया है 150 हो जाए। ये जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है उनके लिए।
अब जिनको कॉन्फिडेंस है, जिन्होंने मेरा रेगुलर बैच किया है या जिन्होंने फास्ट ट्रैक बैच कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं। रेगुलर बैच देख के आपका कंप्लीट हो गया, ग्रुप तो आपका खत्म होने में आया होगा, तो आपने अभी लॉ को कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है लॉ के ऊपर, आपने रेगुलर बैच बहुत अच्छे से किया है, नियत से किया है, 150 से 200 सवाल सॉल्व किया है, सेक्शन और रिफॉर्म्स आपको अभी याद है, नहीं कुछ तो मिनिमम 50-60% याद है कि पूछे जाने के बाद आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बोल सकते हो, तो आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी नीचे प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर वाइज रिवीजन देके रखे हैं, प्लेलिस्ट आप नीचे देखिए, आपके ही बैच में शूट किए हुए May 25 के लिए चैप्टर वाइज रिवीजन मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं। वो चैप्टर वाइज रिवीजन आपने एक चैप्टर पकड़ना है, जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर सेकंड वाला पकड़ा फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, तो आपने उसका चैप्टर वाइज रिवीजन देखना है और इमीडिएटली आपने उसका प्लेलिस्ट में से क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देखना है, ठीक है। सो चैप्टर वाइज रिवीजन देख लो, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देख लो, ये दोनों मैं रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स को प्राइवेट में प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, फास्ट ट्रैक जो लोग आएंगे उनको भी ये प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। सो आप चैप्टर वाइज रिवीजन देख लो, जो आपके ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। आप क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस देख लो, जिसके लिंक मैंने नीचे दिए हैं। सो ये दोनों चीजें देखो, और दोनों, अब जैसे चैप्टर 2 आपने उठाया फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन का, चैप्टर वाइज रिवीजन देखो, उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का लेक्चर देखो, दोनों मिला के 3-3.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा 3-3.5 घंटे में, चैप्टर वाइज रिवीजन भी, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी। और फिर आप स्टार मार्क क्वेश्चन जो उस चैप्टर में मैंने बताए, उन स्टार मार्क क्वेश्चन को सॉल्व कर लो एक बार। स्टार मार्क क्वेश्चन को, सारे नहीं, सिर्फ स्टार मार्क जो खतरनाक क्वेश्चंस है उनको एक बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व कर लो, मेरे आंसर के साथ मैच कर लो, बस बात खत्म हो गई। उसके बाद में ये ऐसे सारे चैप्टर करने हैं 1 से लेके 16 तक, बेसिक्स ऑफ लॉ से लेके 16 तक, फेमा तक के, इंटरप्रिटेशन जीसीए तक के सारे चैप्टर करने हैं, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, ये सारे करने हैं। ये सारे आपके हो गए सॉल्विंग, फिर 2 फुल कोर्स टेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा लॉ की, 2 फुल कोर्स टेस्ट। अब डेली आपने प्रिपरेशन करते हो कि यही करना है, जैसे आज अगर मैं लॉ को 3 घंटे के लिए पढ़ रहा हूं, तो मैं जाऊंगा, मैं पहले चैप्टर वाइज रिवीजन देखूंगा, चैप्टर वाइज रिवीजन देखने के बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देखूंगा। आज जो मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देखा, उसके कल मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लूंगा। इज इट वेरी क्लियर? या जब भी आपका एक खत्म होगा, आप उसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे सॉल्व कर लो। 2-3 घंटा आपने लॉ को डेडिकेट किया है, बस डेली 2-3 घंटा भी करोगे, 3 आवर्स एवरी डे, अगले 60-70 दिन में आपका ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? तो सब कुछ क्या, इसके लिए तो 1 महीना भी बहुत हो गया एक्चुअली करने के लिए। तो ये अगर आपने कर लिया, फिर 2 फुल कोर्स टेस्ट दे दीजिए, और फिर उसके बाद में कुछ एडिशनल चीजें जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसको देख लीजिए। जैसे हमारा अमेंडमेंट लेक्चर मार्च 1st वीक में आ जाएगा, हमारा 1 डे मैराथन रिवीजन अप्रैल 1st वीक में आएगा, और अप्रैल 1st वीक में आप इसके साथ रेडी हो जाओगे और मेरे साथ मैराथन रिवीजन देख लो। अगर आपका पूरा कंप्लीट भी हुआ है प्लान तो भी देख लो, नहीं भी हुआ है तो मैराथन रिवीजन मेरे साथ देख लो, और जो बचा कुछ प्लान है उसके साथ में कंटिन्यू करो। ये सबसे इजीएस्ट प्लान है आपको करने के लिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ दो कि दर्शन सर तुम कॉन्फिडेंस दिलवा दो, फास्ट ट्रैक कर लो, मैं कॉन्फिडेंस दिलवा दूंगा। आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन 100% कंटेंट नॉलेज भी दिलवा दूंगा। और आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, रेगुलर बैच मेरा कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से किया है, तो कुछ नहीं करना, एक चैप्टर वाइज रिवीजन देखना, उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देखना, उसके क्वेश्चन स्टार मार्क सॉल्व करना, वापस चैप्टर वाइज रिवीजन देखना, दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देखना, स्टार मार्क क्वेश्चन सॉल्व करना, तीसरा चैप्टर रिवीजन डिस्कशन क्वेश्चन आंसर सॉल्व, रिवीजन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सॉल्व, यही करना है। ये छोड़ के और करोगे क्या? ठीक है, सब कुछ तो करवा दिया, बचा क्या? अमेंडमेंट लेक्चर है, मार्च 1st वीक में आएगा, क्योंकि आरटीपी एमटीपी कंफर्म करे इन चीजों को तो देंगे। और साथ में अगर आपका 1 डे मैराथन है तो वो आप देखो तो काम हो जाएगा, 10-12 घंटे के अंदर पूरा का पूरा लॉ का रिवीजन खत्म। जैसे आपको एक स्पीडी रिवीजन मिलेगा, यही 1 डे मैराथन रिवीजन जो 10 से 12 घंटे का लगभग हम रिकॉर्ड करेंगे 2 दिन में, 2 डेज एट अ स्ट्रेच, वही आप लास्ट 24 आवर्स में, जब आपके पेपर में छुट्टी रहेगी, अकाउंट्स का पेपर हो चुका होगा, उसके बाद 10 से 12 घंटे में आप ये मैराथन रिवीजन वापस एक बार देख लो, या आपने जो स्टार मार्क चीजें करके रखी है या स्टार मार्क क्वेश्चन किए वो वापस एक बार देख लो जो हमने डिस्कशन में दिए, आपका प्रिपरेशन खत्म। देखो अल्टीमेटली गोल है 200 से 250 घंटे की जो मेहनत है लॉ की, उसको रिड्यूस करके 24 घंटे में कन्वर्ट करना। अगर आपने 200 से 250 घंटे की मेहनत 24 घंटे में कन्वर्ट कर दी तो आपका लास्ट डे रिवीजन वाला काम खत्म हो गया, आपका काम वही कंप्लीट हो गया। इतना ही तो करना है, इससे ज्यादा क्या करोगे? बस यही एक प्रिपरेशन है। तो दिस इज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। नीचे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट की लिस्ट मिल जाएगी। साथ में मैं इंस्टाग्राम के ऊपर आजकल
बकायदा दूसरे वीडियो से ज्यादा एक एक 1.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन के रिवीजन करवा के दे रहा हूं। तो आप अगर मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करो, आप जाके पेज देखो, आप पेज देखते से आपको समझ में आ रहा है कि कितने हेल्पफुल रिवीजन और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे तो प्रोबेबली आप ऑलरेडी सब्सक्राइब होंगे क्योंकि आप ये स्ट्रेटेजी देख रहे हो, नहीं हो तो कर लो। इसके बाद में 1 महीने के अंदर एक क्या करना चाहिए वो स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूं और अगली काफी स्ट्रेटेजी आएगी। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा, आपको लगता है कि आपने ये दूसरे दोस्तों को शेयर करना चाहिए, जरूर कीजिएगा। आपके एक शेयर से बहुत सारे बच्चों का भविष्य बच सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, कुछ लगता है कि सर मैंने क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कृपया डालिए और कमेंट सेक्शन के ऊपर मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बस दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, गॉड ब्लेस यू एंड आई होप सो कि आपको इससे फायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। और कोर कंटेंट के लिए हमेशा फॉलो करते रहिएगा।